हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल साइंस में हमारा अगला टॉपिक, दैट इज आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट एंड वोल्टेज सोर्सेज। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अबाउट द वोल्टेज सोर्स। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स हमारा क्या होता है? इट हैज जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस एंड इट डिलीवर्स द एनर्जी एट अ स्पेसिफाइड वोल्टेज विच डज नॉट डिपेंड ऑन द करंट डिलीवर्ड बाय द सोर्स। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो सबसे पहले हम लोग हमारा वोल्टेज सोर्स डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आता है वोल्टेज सोर्स, जिसको हम लोग Vs के थ्रू डिनोट करेंगे, एंड उसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस आता है। बट क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है दैट इट शुड हैव जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस, तो हमारा यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। एंड इस नॉर्मल वायर के एंड पॉइंट्स पे हम लोग हमारा V वोल्टेज निकाल लेंगे, एंड इन्हीं वायर्स के थ्रू हमारा I करंट फ्लो हो रहा है। तो अगर मैं इस पर्टिकुलर पाथ में KVL अप्लाई करूं, एंड KVL हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखेंगे भी, तो मेरी इक्वेशन बन जाएगी प्लस Vs माइनस V इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास V की वैल्यू आ जाएगी विच इज Vs। एंड मैं यहाँ पे देख सकता हूं कि ये जो मेरा वोल्टेज है ये बिल्कुल भी करंट पे डिपेंड नहीं कर रहा। एंड अगर मैं इसी चीज का प्लॉट करूं तो मैं देख सकता हूं कि मेरी Vs की वैल्यू एकदम कांस्टेंट आ रही है। अगर मैं करंट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करूं तो उससे मेरी वोल्टेज की वैल्यू पे कुछ भी इफेक्ट नहीं आएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। सो इट हैज अ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस and it delivers the energy at a specified voltage which depends on the current delivered by the source। तो यहाँ पे हमने वापस से हमारा वोल्टेज सोर्स लिया है, एंड यहाँ पे हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस एग्जिस्ट करता है, जिसको हम लोग R ऐसे डिनोट करते हैं। एंड अगर मैं वापस से इसमें KVL अप्लाई करूं तो इस बार मेरी इक्वेशन बन जाएगी प्लस Vs माइनस I इंटू आर एस माइनस V इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से मेरे पास V की वैल्यू आ जाएगी विच इज Vs माइनस I इंटू आर एस। अब यहां पर मैं देख सकता हूं कि वोल्टेज मेरा करंट पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर मैं करंट को डिक्रीज या इंक्रीज करूं तो उससे मेरी वोल्टेज पे इफेक्ट पड़ेगा। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे माइनस IRS है, तो अगर मैं करंट की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा तो उससे मेरी वोल्टेज की वैल्यू घट जाएगी। एंड उसी का अगर हम लोग प्लॉट करें तो मेरा ग्राफ कुछ ऐसा दिखेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट आइडियल एंड प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो आइडियल करंट सोर्स इट हैज इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस and it delivers the energy at a specified current which is independent of the voltage across the source। तो अगर मैं एक नॉर्मल करंट सोर्स बनाऊं तो सबसे पहले मेरा आएगा यहाँ पे IS, एंड उसी के पैरेलल में एक RS रजिस्टर कनेक्ट होता है। एंड यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि यहाँ पे एक और पाथ आ रहा है तो मेरा यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा। तो टोटल करंट की वैल्यू मेरी आ जाएगी यहाँ से IS माइनस I1। अब हम लोग बात करें हमारे आइडियल करंट सोर्स की, तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा आएगा IS, देन क्योंकि यहाँ पे मेंशन्ड है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, तो उसकी वजह से ये वाला पार्ट मेरा हो जाएगा ओपन सर्किट, एंड यहाँ पे मेरा कुछ वोल्टेज हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ कि मेरा जो करंट होगा वो पूरा का पूरा IS के बराबर ही हो जाएगा। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी दैट इज I इज इक्वल टू IS। एंड अगर मैं इसी चीज का ग्राफ प्लॉट करूं तो मैं देख सकता हूं कि मेरा करंट बिल्कुल भी वोल्टेज पे डिपेंड नहीं कर रहा, जिसकी वजह से अगर मैं वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करूं तब भी मेरा करंट कांस्टेंट ही रहेगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द प्रैक्टिकल करंट सोर्स। सो इट हैज अ फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस and it delivers the energy at a specified current which is dependent on the voltage across the source। अब क्योंकि यहाँ पे फाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस मेंशन्ड है तो यहाँ पे हमारा कुछ भी ओपन सर्किट नहीं होगा, एंड हमारा सर्किट कुछ ऐसे ही दिखेगा। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे मेरा IS करंट इस पॉइंट पे आएगा तो यहाँ पे और यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा। सो बाय अप्लाइंग KCL, वो भी हम लोग आगे वाली वीडियोस में देखेंगे, तो मेरे IS की वैल्यू हो जाएगी I प्लस I1। अब यहाँ से मैं I की वैल्यू निकाल सकता हूँ विच इज IS माइनस I1। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे दैट कि अगर मेरा I1 इस पर्टिकुलर रेजिस्टर से पास करेगा तो मेरे पास I1 की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ विच इज V डिवाइड बाय RS। अब इस इक्वेशन से हम लोग देख सकते हैं कि मेरा करंट अब वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, एंड अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज करूंगा एंड क्योंकि इसके साथ एक माइनस साइन अटैच्ड है तो मेरे करंट की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। एंड अगर मैं इसी चीज का प्लॉट बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा। Now let us have a look at some important points about current and voltage source. So current source does not have zero voltage across its terminal while providing the fixed current. In the real-time system, only independent voltage source exists, and the independent and dependent sources are handled exactly in the same manner except in the following cases. अब ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब भी हम लोग इन तीनों में से कोई भी थ्योरम यूज कर रहे हो,
वेदर इट इज सुपरपोजिशन, थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम, तो हम लोग इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट सोर्सेज को अलग तरीके से हैंडल करते हैं। तो इन तीनों थ्योरम्स में क्या होगा, अगर हमारा कोई भी डिपेंडेंट सोर्स है तो वो तो एज इट इज रहेगा, बट इन द केस ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज अगर हमारे पास कोई भी वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको हम लोग एज सच शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देंगे, एंड अगर हमारे पास कोई भी करंट सोर्स होगा तो उसको हम लोग ओपन सर्किट से रिप्लेस कर देंगे। एंड यही था हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंड इन थ्योरम्स को हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में भी देखेंगे। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।